ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा श्री कृष्ण बलराम स्थान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों भक्ति शास्त्र की भगवद गीता के यथारूप अंतर्गत 8वें अध्याय का हमने 14 से 16 श्लोक तक जो शुद्ध भक्ति का वर्णन है वो पाठ कर लिया। उस दिन पुजारी सेवा में नहीं थे, एक बार ये श्लोक पढ़ लेते हैं, आप सुन लीजिए। अनन्याश्चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो जो पहली लाइन है अनन्य चेता, अनन्य चेता का मतलब 3 बातें बताई थी आपको। बताइए क्या था अनन्य चेता का अर्थ? किसी भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी देवी देवता का चिंतन नहीं, कोई और साधन नहीं, कर्म योग ज्ञान योग आदि कोई साधन नहीं, और तीसरा कोई लक्ष्य नहीं, स्वर्ग मुक्ति आदि कोई लक्ष्य नहीं। तो अनन्य चेता में ये 3 बातें हैं, ठीक है। और सततम का अर्थ क्या और नित्य का अर्थ क्या? नित्य का अर्थ रोज, हर रोज, और सततम का निरंतर देश काल पवित्रता का ध्यान न करते हुए इस काम अपने को चालू रखिए। तो ये है सतत और नित्य। और माम सुमृति का मतलब मेरा सुमरण करना। तस्या हम शुल्भ पार्थ का अर्थ क्या था? शुल्भ का मतलब मैं अपने उसके प्रयास से नहीं, मेरी कृपा से उसको मैं आसानी से मिल जाता हूँ। इसको वो संकट नहीं होते हैं जो कर्म योगी ज्ञान योगी आदि को होते हैं। और नित्य युक्त का क्या अर्थ था? जो मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहता है दास्य सख्य आदि रस में। वैसे भक्ति में जो लगा है, लेकिन काय के लिए लगा है? मुक्ति के लिए नहीं लगा है। मेरे से संबंध स्थापित करके दास्य भाव, सख्या भाव, वात्सल्य भाव, ऐसे भाव को प्राप्त करना चाहता है। तो अब है कि जिसका अनन्य चेता है उसको मिलेगा क्या, अथवा जो गति प्राप्त करेगा तो क्या होगा? तो 15वां श्लोक है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य का मतलब मुझे प्राप्त कर कर। पुनर्जन्म मतलब बार बार जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। बोला क्या तकलीफ है? बोला दुखदाई है, दुखालय में, और अशाश्वत है। शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। और वो जो वहाँ कौन पहुँचते हैं, वहाँ कौन अधिकारी है उसके? महात्मा न वापनोति महात्मा। महात्मा वापस नहीं आते, जो महात्मा है वही वहाँ आ सकते हैं। और संसिद्धिम उनको सम्यक सिद्धि प्राप्त होती है। मेरी पराम गति मतलब मेरे धाम में आते हैं और मेरी सेवा में लगते हैं। फिर ब्रह्मो न लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय नरजन्म विद्यते। नीचे पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक
जो भी जाएगा उसको पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे को प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा, उसको पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के लोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के साथ अगर वहाँ से भगवान की भक्ति करें तो फिर ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने के बाद अगर भक्त ब्रह्मा है वो अगर भगवत धाम जाएगा तो वो वहाँ से जा सकता। एक ऐसा श्लोक दिया गया। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ये विभाग है 5वां, भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना। भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना, और ये है 17 से 22 तक। इसमें पहले 17, 18, 19 में वर्णन किया जाएगा भौतिक जगत का, फिर इससे तुलना की जाएगी आध्यात्मिक जगत की। तो भौतिक जगत में जो तुलना की जा रही है वो जा रही है तुलना की ब्रह्मा जी की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? और ब्रह्मा जी की सृष्टि को क्या कहते हैं? विसर्ग। क्योंकि ऐसे ही श्लोक आएंगे 9वें अध्याय में, परंतु वहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, वहाँ विष्णु की सृष्टि है, वो सर्ग है। सहस्र युग पर्यंतम महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्राणां यहोरात्र विदो जनाः। सहस्र का अर्थ किसी को आता है? 1000। युग पर्यंतम, युगों के उपरांत। अहर का अर्थ होता है दिन, अहर दिन। यद ब्रह्मणो विदुः, जानो उसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। रात्रिम युग सरो, रात भी 1000 युग की होती है। ते अहो रात्र विदो जनाः, उसको रात कहते हैं। तो दिन और रात ब्रह्मा जी का। अच्छा, ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं? एक शब्द नाम याद रखो, कल्प। और उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात है। तो ब्रह्मा जी की रात होती है तब प्रलय होती है, और ब्रह्मा जी का दिन होता है तब सृष्टि होती है। तो इसको कहते हैं, 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है 12वें स्कंद भागवत में। एक है नित्य प्रलय, रोज रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, ये रात को 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे, वो तो प्रलय है, वो भी नहीं हमारे लिए, दुनिया ही नहीं रही, वो है नित्य प्रलय रोज की। दूसरी है नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी की दिन पूरा होगा तो रात को प्रलय हो जाएगी, वो नेम से होती है। एक है महाप्रलय, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। और एक होती है आत्यंतिक प्रलय, मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाए। इसका मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद भी दोबारा जब ब्रह्मा जी नई सृष्टि करेंगे तब जन्म लेना पड़ेगा। नित्य, नैमित्तिक, महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, परंतु ये आपकी जानकारी है, भागवत के 12वें स्कंद का विषय है। तो यहाँ कौन सी प्रलय का वर्णन हो रहा है? नैमित्तिक प्रलय। ये है नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि, रात में प्रलय। ऐसे है जैसे हमारा काम है, ऐसे है ना, हम दिन में काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। जो काम जहाँ छोड़ा दूसरे दिन सुबह उठ के वहाँ से शुरू करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो सारे ही जीव ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदक्षा विष्णु के पेट में चले जाते हैं, और रात ब्रह्मा जी तक वहीं पड़े रहते हैं। और सब जब दोबारा ब्रह्मा जी का दिन होता है तब फिर गर्भोदक्षा विष्णु के पेट से निकलते हैं, फिर सृष्टि होती है। तो ये चक्कर चलता रहता है। ये इस श्लोक का भाव है, ठीक है। अब इस श्लोक के सोता है, आपका लोग भी सोता है? नहीं, उसकी खटिया नहीं है उधर।
मुख्य बात इसमें ये है कि तत्व सारे प्रधान में लीन नहीं होते हैं ब्रह्मा जी की रात में। और यहाँ एक बात और भी याद रख लीजिए, ब्रह्मा जी की रात वाली प्रलय सिर्फ भूर स्वलोक की होती है। स्वर्ग लोक तक सबकी प्रलय होती है, ऊपर के लोगों की नहीं होती है। स्वर्ग के ऊपर कौन से लोग हैं? और लोग, तप लोग, जन लोग, सत्य लोग, वहाँ की प्रलय नहीं होती। ब्रह्मा जी की दिन में उसकी प्रलय नहीं होती, वो ऐसे ही रहते हैं। उसकी भी प्रलय का वर्णन नहीं है। ये तो हमारे लोग से ऊपर 3 लोग की प्रलय होती है, ऐसा वर्णन। और ये है कि वो 3 से ऊपर का प्रलय होता ही नहीं। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य लिखिए कि भौतिक जगत का जीवन सीमित है, भौतिक जगत की अवधि सीमित है, और ये चक्कर में चलती है। चक्कर में चलती है, क्या इसका मतलब? दिन रात का चक्कर। और ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, और उसमें 1000 चतुर्युगियाँ बीत जाती हैं। चतुर्युगियों का मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 1000 बार। वैसे 1000 कहते हैं जनरली, 71 बार होता है वैसे। क्या संधियाँ ये वो सब मिला के 1000 सामान्य भाषा में कहते हैं, वैसे 71, 71। 4 युग बदलते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होगा। तो यहाँ 1004 चतुर्युगियाँ बीतती हैं ब्रह्मा जी के दिन में। अब प्रभुपाद ने हमको जानकारी के लिए लिख दिया है कि सत्य युग जो होता है उसमें क्या क्या होता है। अच्छाइयाँ होती है, बुराई कोई नहीं होती। उसमें लोग बुद्धिमान होते हैं, सबका सौभाग्य होता है, सब धार्मिक होते हैं, और विशेष रूप से कहीं अज्ञानता नहीं, कोई पाप नहीं। और ये युग 17 लाख साल, 17,28,000 साल चलता है। त्रेता युग आएगा, वो 12,96,000 साल चलेगा। उसमें थोड़ा सा पाप चालू हो जाएगा, अपराध चालू हो जाएगा। द्वापर युग 8,64,000 साल चलेगा, और इसके अंदर धर्म का सारा स्तर आधा कम हो जाएगा। और फिर कलयुग 4,32,000 साल है, उसमें 5,000 साल बीत चुके हैं, और इसमें प्रायः लोग जो है आधर्मिक होंगे, अज्ञानी होंगे, सदा ही दुखी रहेंगे। और कलयुग के अंतिम समय में लोग जब बहुत ही पापी हो जाएंगे, भगवान कल की अवतार लेकर सबका नाश करके और फिर सत्ययुग का पुनः शुभारंभ करेंगे। ये तो प्रभुपाद जी ने दिए जानकारी। और फिर प्रभुपाद जी कहते फिर दोबारा ये 4 युग, और ऐसे 1000 बार युग बदलेंगे। कितना लंबा चौड़ा चक्कर है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं 4 युग जब 1000 बार चक्कर लगाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, और उतना ही समय ब्रह्मा जी की लंबी रात है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं। इस गणना से ब्रह्मा जी 1 साल जीते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी शरीर त्याग देते हैं। ब्रह्मा जी के अभी 50 साल हो गए हैं। ये जो अब सृष्टि चल रही है ना, इसमें ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए, मतलब 50 साल हो गए हैं। और ये जो मानो कि एक दिन जो है उसका, इस वक्त जो दिन है ब्रह्मा जी का, उसका दोपहर चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं, तो ये 7वां मनु चल रहा है। अब दोपहर का टाइम समय हो गया, अब ब्रह्मा जी के इस दिन का दोपहर का समय हो गया। और ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। ब्रह्मा जी के इस दिन की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। इसका अर्थ है अभी और कोई 100 के हिसाब से गिने तो अभी 70 चतुर्युगियाँ और चलेंगी, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा। पर इस ब्रह्मा जी के दिन का अच्छा समय बीत गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वो आ गए। वो द्वापर के अंतिम चरण में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कलयुग के प्रथम चरण में आते हैं। तो
तो ये दोनों हो गए। अब केवल पाप और परेशानी है और कुछ नहीं। अब कलयुग के अंदर केवल कलह रह गए। 10,000 साल तक अगर लोग चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का सहारा लेंगे तो सुखी रहेंगे, उसके बाद तो आदमी आदमी को खा जाएगा, बहुत बुरा हाल होगा। अब प्रभुपाद जी ने जानकारी दी है कि ब्रह्मा जी के 100 साल जो इस अवधि का हो तो कितना हो जाएगा, क्या लिखा है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। 311 ट्रिलियन, अंग्रेजी का ट्रिलियन है, हमारे यहाँ क्या होगा, खदम पदम कुछ हो जाएगा। क्या लिखा है? 21 नील हो गए, लिखा है 31 नील हो गए। 31 नील, फिर 10 अरब 40 खरब। हाँ 40 खरब तो ठीक है, 40 खरब हो गया बिलियन, बाकी वो 31 और 10 नील। अब प्रभुपाद जी कहते आपको ये आश्चर्य होगा कि इतना समय ब्रह्मा जी का है, परंतु ये इतना सारा समय भगवान के नित्य अवधि में एक बिजली चमकती है ना आकाश में, इतना भी नहीं है। और उसके लिए उदाहरण क्या देते हैं? फ्लैश ऑफ लाइट। फ्लैश ऑफ लाइट मतलब आकाश में बिजली चमकती है ना, इतनी दिन में ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो गए, ब्रह्मा जी गया। अब इसको आप ब्रह्मा जी को समझने के लिए उसकी आयु को आप ऐसे समझें, बरसात पड़ेगी ना, रात को पतंग पैदा होंगे, रात को शादी हुए, बच्चे हुए और सुबह सब मर गए और झाड़ू से निकाल दिए। ये तो हम रोज़ देखते हैं कि इतने तो रोज़ होते हैं, देखा है ना, झाड़ू में कितने पतंग फेंकते हैं, इतने हो जाते हैं ना। अब वो हमारे को लगता है कि रात जन्म हुआ, सुबह तक समापन भी हो गए। ऐसे जो देवलोक में बैठे हैं वो हमारे को देखते हैं, कहते हैं ये पतंग कब पैदा हुआ, कल वो आज मर गया। हमारा हाल ऐसा है, जो ऊपर बैठे हैं ना वो हमारे को देखते हैं पतंग जैसा समझते हैं कि ये कल पैदा हुआ था, आज मर गया। और हम समझते हैं यहाँ 100 साल भी है, 80 साल का हो गया, और वहाँ वो उसको 80 सेकंड भी नहीं समझते। 80 सेकंड तो बहुत है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये। जैसे हमारे लिए कीड़ा पतंग की कोई वैल्यू है, कोई छूटी जाती है आपको परेशानी होती है, मर गई ऐसे ना, वो ऊपर वाले हमारे को ऐसे देखते हैं कि हमारी स्थिति ये है। लेकिन मानव बहुत महान है, वो दूसरी बात है। आयु ऐसा है, आगे प्रभुपाद कहते हैं कारण सागर में ऐसे कई ब्रह्मा, लाखों ब्रह्मा आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुद्धदेव की तरह समाप्त हो रहे हैं। अब एक शब्द प्रभुपाद कह रहे हैं, वो ध्यान रखना है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि भौतिक जगत की है और इसके लिए वो सदा के लिए आने जाने वाली है, वो आती जाती रहेगी, सदा रहने वाली नहीं। ब्रह्मा को ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि तो पूरा तो हो जाएगा 100 साल में, और शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। अभी रोग होता है कि नहीं ब्रह्मा पता नहीं, डॉक्टर कौन से के पास जाता है। ब्रह्मा जी बीमार होता है, कहाँ जाता है? वहाँ जाएंगे। प्रभुपाद के भौतिक जगत है, ये सब चीज़ें सब जगह लगी हुई है। फिर एकदम सावधानी से प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु ब्रह्मा भगवान की साक्षात सेवा में है और भौतिक जगत का संचालन चला रहे हैं, इसलिए वो तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब वो शरीर छोड़ेंगे परंतु जाएंगे मुक्त होकर, फिर कर्मों के कारण जन्म मृत्यु में नहीं। अब आगे लिखा है जो उन्नत सन्यासी हैं, जो ब्रह्मा के लोक में चले गए हैं, और
वहाँ जब ब्रह्मलोक में वो रहते हैं तब वो ब्रह्मा जी जब शरीर छोड़ेंगे तब वो भी शरीर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है वो जीवित रह सकते हैं। ये ऐसे लिखा है कि हमारे आचार्यों ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक में सन्यासी जाके मरते नहीं हैं। बोले पर इसलिए लिखते हैं कि वो भी ब्रह्मा जी के साथ शरीर छोड़ देते हैं। ये आचार्य की कमेंट्री में ये है, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन है। 100 साल ब्रह्मा तक जीवित रहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी के साथ शरीर छोड़ेंगे फिर मुक्त होकर चले जाएंगे। अब आ रहा है 18वां श्लोक। अव्यक्ताद व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ते अहर आगमे रात्र्याग्मे प्रलीयन्ते तत्रैवा अव्यक्त संज्ञके। अहर आग में का मतलब दिन आने के ऊपर, ब्रह्मा जी के दिन के आने के ऊपर सर्वा सारे जीव अव्यक्ताद व्यक्त प्रभवंती, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त का मतलब जो नैमित्तिक प्रलय के समय जब सो गए थे, ये अव्यक्त का अर्थ प्रधान में लीन नहीं है, आएगा बताएंगे। तो ये अव्यक्त क्या है? ब्रह्मा जी का रात। इस अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्मा जी का रात, ब्रह्मा जी का रात, ये ब्रह्मा जी का रात। और फिर लिखा है अव्यक्ता व्यक्त प्रभवंती, प्रभवंती का मतलब दोबारा जन्म लेते हैं, दोबारा उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी की रात आएगी, रात्रि आग में वो फिर अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। उसको तत्र एव अव्यक्त संज्ञा, उसको अव्यक्त की संज्ञा दी जाती है जब वो अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक जो नहीं पहुंचते हैं, उससे कम बुद्धि वाले हैं जो स्वर्ग आदि लोक तक जाते हैं या पृथ्वी के लोक पे होते हैं, वो ब्रह्मा जी के दिन में जीते हैं और रात में प्रलय होती है, उससे ऊपर नहीं होती। मतलब इसका ये आएगा। अव्यक्त का यहाँ अर्थ है ब्रह्मा जी के रात, जब ब्रह्मा जी सोते हैं। इस श्लोक में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्मा जी की रात, जब ब्रह्मा जी सोते हैं। और ब्रह्मा जी के सोने को ही अव्यक्त की संज्ञा दी गई है। ये अव्यक्त प्रधान नहीं है, ये तो ब्रह्मा जी के दिन और रात की सृष्टि की उनका वर्णन है। उस समय 5 भूत विलीन नहीं होते हैं मत तत्व में और प्रधान में, नहीं, जैसे हैं वैसे रहते हैं। प्रधान में विलीन होते हैं केवल ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद। तो यहाँ अव्यक्त ब्रह्मा जी के सोने की स्थिति को कहा गया है। तो इस श्लोक का अव्यक्त का एक ही शब्द याद रखो। इसमें अव्यक्त का क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी की रात, जब ब्रह्मा जी सोते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा है? नहीं है। 19वां श्लोक। भूतग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग में अवश्य पार्थ प्रभवते हर आग में। भूतग्राम सेवायम,
सह भूत ग्रामः। सह भूत ग्राम का मतलब है ये सारे चर अचर जीव। भूत ग्राम का मतलब है भूतों का समूह, चर और अचर जगत के सारे जीव। भूतवा भूतवा इसका मतलब प्रकट होते हैं और फिर रात्रि आग में प्रलयते, और रात होती है तो फिर प्रलय हो जाती है, और फिर प्रभवन्ते आराग में फिर दोबारा दिन होता है तो फिर दोबारा सृष्टि हो जाती है। कारण क्या है, क्यों होती है? अवस्था। अवस्था का अर्थ है कर्म के कारण, उनके बस में नहीं है, उनके कर्म के कारण। अवस्था का अर्थ आचार्यों ने लिखा है कर्म, कर्म के बंधन से। जो कर्म उसने किए हैं उनके संस्कार उनको दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। वैसे अवश्य शब्द का अर्थ क्या है? अब अवश्य का मतलब बस नहीं चलता, जीव का बस नहीं चलता है। कर्म का चक्कर उसको जन्म में डालेगा। जिस माँ के गर्भ में जाने का है जाएगा, जिस जोड़ी में जाना है जाएगा, वो उसके कर्म के अनुसार। ये अवसर की परिभाषा है। कभी कहते हैं कि जब वो एक बार मर गए तो फिर दोबारा क्या जन्म नहीं ले गया? ये प्रश्न उठता है। मर गया तो मर गया, बोला नहीं। क्यों कहा जाता है कि जो चीज नाश हो गई फिर थोड़ी वापस आएगी, परंतु ये श्लोक कहता है नहीं, जो मर जाते हैं वो फिर वापस प्रकट हो जाते हैं। हाँ, जो भी चर अचर जगत है अपने कर्मों के वश में, अवश्य कर्मों के वश में, स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी का दिन होगा तो दोबारा जाग जाएंगे। आत्मा है वो शरीर लेगा, शरीर था वो तो नहीं आया। इसका भाव क्या है श्लोक का? बलदेव जी भूषण कहते हैं इसका भाव ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि बार बार ब्रह्मा सोए हम सब मर जाएं, ब्रह्मा उठे हम सब फिर जाग जाएं। ये कितने दिन चक्कर, उसके उठने बैठने से हम काहे कितने परेशान। ब्रह्मा जी को नींद आए तो हमारा सब काम चौपट, ब्रह्मा जी जाग जाए तो हमारी इच्छा भी नहीं है उठनी है तो भी उठना पड़ेगा। तो बोला इसलिए बुद्धिमान ये है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान के धाम जाए, इस चक्कर में न पड़े। प्रभुपाद जी लिखते हैं कम बुद्धि वाले जो इस भौतिक जगत में वो उच्च लोकों में जाना चाहते हैं और फिर वापस धरती लोक में आना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी का दिन होगा तो अपने वो कार्य दिखाएंगे, चाहे ऊपर के लोक में हो, स्वर्ग में हो तो भी, चाहे नीचे के लोग हैं तो भी कार्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा की रात आई, सब को ही प्रलय के गोद में सोना पड़ेगा और दिन में फिर उनको दूसरे शरीर मिल जाएंगे अपने कर्मों के अनुसार, और रात में वो सारे के सारे वो शरीर उनको त्याग देंगे और विष्णु के शरीर में, लिखा है वो विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, लिखा है ना। हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु होना चाहिए। इधर यहाँ विष्णु ही लिखा है इसलिए विष्णु, केवल विष्णु लिखा है। वैसे गर्भोदक्षाई है, पेट उसी के में होते हैं, जीव उसी के पेट में। हाँ, ब्रह्मा जी के दिन आने में सब जाग जाते हैं। भूतवा भूतवा प्रलयते, दिन में प्रकट होते हैं और रात में विलीन हो जाते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी का आयु भी समाप्त हो जाएगा और फिर कई युगों तक प्रलय पड़ी होगी और फिर दोबारा जब सृष्टि करनी होगी तो दूसरे युग में ब्रह्मा जी फिर प्रकट होंगे। और जो अभी तक माया के प्रभाव में है वो सारे जीव पुनः जहाँ छोड़ा था वहाँ से हम अपना कर्मों के अनुसार शुरू करेंगे। ये किसकी बात कही जा रही है? ये बात कही जा रही है ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद भी। 100 साल ब्रह्मा जी के पूरे हो गए, प्रलय हो गई, महाप्रलय, कुछ नहीं बचा। तब तो ब्रह्मा जी का लोक भी गया, 14 भवन गए, फिर कुछ नहीं रहेगा, केवल प्रलय का जल रहेगा।
कई लिखा है कई युगों तक, और फिर जब दोबारा सृष्टि करनी होती है तब नए सिरे से सृष्टि होगी, और तब सारे ही बद्ध जीव दोबारा जन्म लेंगे और लेंगे अपने कर्मों का अनुसार, जहाँ काम छोड़ा था वहीं से लेंगे। अब ऐसे समझो कोई अस्पताल में दाखिल हुआ है, 15 दिन बेहोश पड़ा है, कोमा में 15 दिन बेहोश पड़ा है। 15 दिन के बाद जब होश में आएगा, वापस अपने घर आएगा, वही बच्चे, वही घर, वही काम, वही दुकान, जहाँ था वहीं से काम शुरू करेगा। 15 दिन उसके लिए प्रलय हो गई। तो ऐसे वो 15 दिन यहाँ का है, वहाँ के हिसाब से 15 लाख साल हो जाएंगे, तब भी उठेंगे, तब वहीं से काम शुरू करना पड़ेगा जहाँ छोड़ा है। अब प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण भावना का सहारा लेकर मानव जन्म में पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लगना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, पूरा महामंत्र लिखा है, और ऐसे करेंगे तो हम वापस आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण के धाम में सच्चिदानंद सुख लेंगे और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। अब ये तो हुआ भौतिक जगत का वर्णन। अब आ रहा है तुलना। अब 20 श्लोक से तुलना शुरू हुई। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सो न विनश्यते। तस्मात् अव्यक्तात् तु परः। तस्मात् इसलिए, तस्मात् का मतलब इस प्रकार, अव्यक्तात् तु परः, अव्यक्त से परे। यहाँ अव्यक्त से परे का मतलब ब्रह्मा जी के दिन रात के चक्कर से परे, ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे। इसका अर्थ है ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे। तस्माद् अव्यक्तात् तु परः, ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे। ब्रह्मा जी की रात का जो अव्यक्त होता है उससे परे। ब्रह्मा जी की रात होगी तो अव्यक्त होगा, उसको हमने कहा ब्रह्मा जी के सोने को अव्यक्त। उससे परे, उससे परे क्या है? उससे परे है, वो है यह अन्य सनातन अव्यक्त भाव। उससे परे एक और अव्यक्त है जो सनातन भाव है। अब ये उससे परे अव्यक्त सनातन भाव क्या है? ये आध्यात्मिक जगत है। ये क्या है? आध्यात्मिक जगत है। वो अव्यक्त क्यों है? क्योंकि हमारे भौतिक इंद्रियों से परे है, इसलिए हमारे लिए तो अव्यक्त ही है। अव्यक्त का यहाँ अर्थ देखने में नहीं आता, हमारे लिए अदृश्य है। तो ये कौन सा जगत है जो ब्रह्मा जी के अव्यक्त से परे है? ये आध्यात्मिक जगत है, ये सनातन है। और उसके लिए क्या बताया है? यह न विनश्यति, वो अव्यक्त का विनाश नहीं होता। कब? सर्वेषु भूतेषु नश्यति, जब सब कुछ प्रलय होती है ब्रह्मा जी की, तब भी वो नाश नहीं होता। तो ये है तुलना ब्रह्मा जी के दिन रात से और भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की। ये ब्रह्मा जी का चक्कर तो चलेगा दिन रात का, परंतु वहाँ वो नाश नहीं होता। पढ़िए प्रभुपाद ने क्या लिखा है अनुवाद इसका। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त होती है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। साफ है। इसमें प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, उसको ध्यान देके पढ़े कि एक और प्रकृति है। इसका मतलब भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति को क्या कहते हैं? बाह्यरंग प्रकृति, और आध्यात्मिक को अंतरंग प्रकृति। ये दोनों को वर्णन। अब वो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं एक शब्द जो भगवान ने आगे कहा है ना, माम उपेत्य,
माँ मुपेत शब्द है ना, क्या जो जो 15वें-16वें श्लोक का माँ मुपेत 15 और 16 में आया ना, अब उनका वर्णन हो रहा है। जो भगवान को प्राप्त करेंगे उसका वर्णन है, वो ब्रह्मा जी के अव्यक्त से ऊपर है। और जिसको जो पूजा के योग्य है और उसके गुणों का वर्णन किया है। गुण क्या है? अव्यक्त है, सामान्य लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये कहाँ वर्णन किया है? 14वें श्लोक में। 14वें श्लोक में क्या है? दोबारा पढ़िए, 14वां श्लोक पढ़िए। जो भक्त है उनको वो अव्यक्त मिल जाता है, उनको मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है, इसलिए अव्यक्त है। वो कैसा है? बोला वो सनातन है, उसका कोई आद अंत नहीं है। दूसरे ब्रह्मा जी के दिन रात में नाश होते हैं, वो नाश नहीं होता। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य है दो प्रकार की प्रकृति, भौतिक और आध्यात्मिक। अब भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, वो दिव्य है और सनातन है। ये पहली लाइन में लिखा है, ठीक है। उसमें भौतिक जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उसमें नहीं होते, उसमें ब्रह्मा जी की दिन रात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण की जो पराशक्ति है वो भौतिक जगत के विपरीत है। देखो, इस पराशक्ति को जीवात्मा नहीं समझना है, क्योंकि 7वें अध्याय में जीवात्मा को परवा कहा था और प्रकृति को अपरा कहा था। ये वो परा नहीं है, ये परा है अंतरंग शक्ति। अब प्रभुपाद जी कहते हैं 7वें अध्याय में इस परा और अपरा का वर्णन हुआ है, परंतु ये कौन सा परा है? एक श्लोक आगे पढ़ते हैं इसको। इस अव्यक्त को क्या कहते हैं? जो परा है इसको क्या कहते हैं? अव्यक्तो अक्षरति उक्ता तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त को अक्षर कहते हैं, वो अव्यक्त अक्षर है। ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त अक्षर है, वो अक्षर है अव्यक्त। इति उक्तस, उसको ऐसे कहा जाता है। तमाहु परमम गति, उसको परम गति कहा जाता है, वो है नारायण। वो नारायण का लोक है, वैकुंठ है। तम प्राप्य, उसको प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आता, उसको मेरा धाम कहा जाता है, मेरा परम धाम कहते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। शब्दों में ये अर्थ मिल रहा है आपको? पढ़िए, प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़िए। जिसे वेदांती अपरपट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ये प्रभुपाद ने वेदांती शब्द किसके लिए लिखा है? वेदांती शब्द प्रभुपाद ने क्यों दिया? जिसको वेदांती को जो क्या कहते हैं? अविनाशी। अभी किसके लिए शब्द दिया है प्रभुपाद ने? भगवान के लिए। अक्षर के लिए। ये अक्षर की परिभाषा है। ये जो प्रभुपाद जी की परिभाषा है, ये अक्षर शब्द की परिभाषा है, ठीक है। अक्षर का अर्थ क्या है? जिसको वेदांती लोग अविनाशी कहते हैं, ये अक्षर की परिभाषा, ठीक है। अब जो हमने 20वें श्लोक में अव्यक्त पढ़ा था, उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। एक 20वें श्लोक में अव्यक्त था ना, उस अव्यक्त को केवल कहा गया था ब्रह्मा जी के अव्यक्त से अलग है, दूसरा है। अब वो क्या है वो यहाँ बताया गया। वो अव्यक्त अक्षर है। वो अव्यक्त कैसा है? अक्षर है। अक्षर है का अक्षर के लिए चक्रवर्ती पाद करे, अक्षर का मतलब नारायण।
उन्होंने लिखा है नारायण। ये अव्यक्त नारायण का वर्णन है। श्रुति ने लिखा है, तो उसके लिए चक्रवर्ती बात गए, वेद ने लिखा है एको नारायण आसीन न ब्रह्मा न च शंकर। अकेले एक नारायण थे जब कोई ब्रह्मा नहीं था, शंकर नहीं था। तो वो है असल में अव्यक्त अक्षर। ये ब्रह्मा और शंकर ये तो सृष्टि के साथ आते जाते रहते हैं, वो रहता है। मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं, उसको वापस नहीं आना चाहता। यहाँ अक्षर जो है, अगर वेदांती इसको कहेंगे ब्रह्म, तो फिर मेरे परम धाम का अर्थ होगा ब्रह्म ज्योति माया। अगर ये ज्ञानियों का परम अक्षर का अर्थ है, तो परम धाम का अर्थ होगा ब्रह्म ज्योति, जो ज्ञानी और योगी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी थोड़ी सी भक्ति होती है। परंतु ये मतलब एक भाव है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का परम धाम श्री कृष्ण का ब्रह्मा संहिता में चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि पर सब सोए, ये पूरे श्लोक का भावार्थ दिया हुआ है। देखो सहस्र गोपी सब कुछ लिखा है, देखो है नीचे सुरभि गाय हैं और वहाँ अनंत लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती हैं, गोविंद वहाँ है। ये तो भगवान के परम धाम का वर्णन है। और फिर वेणुम कनमंतम, ये पूरा श्लोक है। ये श्लोक का पूरा अनुवाद दिया हुआ है ना। श्लोक ये है क्या? हाँ, श्लोक ये इसका अनुवाद है। 2 श्लोक आ गए। और कहा कमनीय कोटि कमनीय यो श्लोक पढ़ा है। और उनको क्या पहना हुआ है? पीतांबर पहना हुआ है, वैजंती माला पहनी भी हुई है, ग्रहा पीडम कट, और ये पूरा भाव दिया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में तो भगवान अपने धाम का, गोलोक वृंदावन का थोड़ा सा संकेत करते हैं, जो परम धाम है। परंतु ब्रह्म संहिता में परम धाम का विस्तार से वर्णन है। कठोपनिषद में भी कहा गया है भगवान के धाम से ऊपर कुछ नहीं है, वही परम गति है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। जब उसको कोई प्राप्त करता है तो वापस भौतिक जगत में नहीं जाता है। अब प्रभुपाद कहते भगवान के धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो धाम पता नहीं आपको पता लगे ना लगे, पर इस धरती के ऊपर वृंदावन है, जो दिल्ली से 60 मील की दूरी पे है, 90 मील की दूरी पे है। वो वास्तव में गोलोक वृंदावन का इस धरती के ऊपर उतर के आया है। वो आध्यात्मिक जगत से इस धरती पे आया है। जब भगवान इस धरती पे आते हैं तो इसी ब्रज धाम के 84 कोस में मथुरा भारत में लीला करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने अव्यक्त अक्षर का क्या अर्थ लिखा है? इसका मतलब अव्यक्त अक्षर परम धाम का अर्थ क्या लिखा? गोलोक धाम। गोलोक धाम लिखा। तो गोलोक धाम में कौन है? कृष्ण। तो उसका वर्णन हो गया। ठीक है, 22वां श्लोक की संख्या, ये हमारा प्रसंग पूरा होने वाला है। पुरुषा स परः पारथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। सह परः पुरुष, वो परम पुरुष। वो परम पुरुष का मतलब वो अव्यक्त, जो ब्रह्मा जी के अव्यक्त से परे है, वो परम पुरुष और उसका धाम। ठीक है, वो परम पुरुष, सीधा इसका अर्थ है वो परम पुरुष। उसकी पहचान क्या है? यस्य अंत स्थानी भूतानि, जिसके अंदर सारा जगत समाया हुआ है, सारे जीव उसके अंदर समाये हुए हैं।
ये न सर्वमिदम तत्व, मतलब जिसके द्वारा ये सारा जगत प्रविष्ट है, जिसमें सारे भूत समाये हुए हैं और जिसके द्वारा सारा जगत प्रविष्ट है, उसको प्राप्त केवल अनन्य भक्ति से किया जा सकता है। अनन्या भक्त्या तो लभ्या। हे पार्थ, तो हे पार्थ, उस परम पुरुष को जिसमें सारे जीव स्थित हैं और जो सारे जगत में प्रविष्ट है और जिसको अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ये इस श्लोक के शब्दों का अर्थ है। पर ये क्या लिखा है प्रभुपाद जी? श्री भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। अब जब सब कुछ स्थित है, ये तो हुआ पहले का लाइन का अर्थ, सर्वभूता, और भगवान अपने धाम में होते हुए सबको सब जगह है, ये है सब में प्रविष्ट है उसका अर्थ। प्रभुपाद ने थोड़ा सा भाव ये दिया है कि भगवत धाम में होते हुए सब जगह है और सब कुछ उसमें स्थित है। अब ये श्लोक उस भगवान के धाम को प्राप्त करने का साधन बता रहा है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। बोला कहाँ लिखा है ये अनन्य भक्ति? बोला 14वें श्लोक में जो बोला है। कौन सी अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? 14वें श्लोक वाली भक्ति। दूसरे किसी, इसका मतलब प्रधानीभूता भक्ति से नहीं मिलेगा, ठीक है, मिक्स भक्ति से नहीं मिलेगा, मिश्रण वाली भक्ति से नहीं मिलेगा, अनन्य भक्ति से वो मिलेगा। तो उस जगह का गुण, फिर उस जगह के लक्षणों का वर्णन किया गया है उस भगवान का। कैसे है? जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और जो सारे जगत में प्रविष्ट है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परम गति, जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, वो भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष है उसके धाम को कहते हैं। तो परम गति किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को। ब्रह्मा संहिता में उसका वर्णन किया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा, ये श्लोक पूरा। अब यहाँ ये तो ठीक है, इसके बाद की लाइन को ध्यान से पढ़िए। अब लाइन एक पढ़िए, क्या लिखा है? जो विशेषताएं आध्यात्मिक गुण, आनंद, जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं, जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं। ये क्या, किसका वर्णन है? इसमें मुख्य बात क्या है? मुख्य बात क्या है इस लाइन में? आध्यात्मिक जगत में विविधताएं हैं, बहुत से गुण हैं। ये इसका मतलब निर्विशेष नहीं है, सविशेष है। पहला जो विविधताएं का मतलब सविशेष, और गुण है इसका मतलब निर्गुण नहीं है। वहाँ भगवान अनंत गुणों से संपन्न और अनंत विशेष रसों से, विशेष रस का मतलब सारे वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस, ये सब रस है वो, क्योंकि शब्द रस की बात हो रही है। आनंद चिन्मय रस है। तो वहाँ जो भगवान का धाम ऐसे शून्य नहीं है, वो निर्विशेष नहीं है, ये बात कही गई। इसके बाद वाली लाइन भी ध्यान से पढ़ी, समझ में आती है? देखो, विविधताएं भगवान के आध्यात्मिक विस्तार है, भगवान स्वयं का, और ये पूरे का पूरा आध्यात्मिक शक्ति, ये पराशक्ति जो 7वें अध्याय में कही गई है, ये भगवान के कौन से भगवान का विस्तार है? अगर भगवान का धाम है और विशेषताएं है तो
भगवान का धाम बलराम जी से, बलराम जी का विस्तार है भगवान का धाम, भगवान की सब जो भी चीज़ें आध्यात्मिक जगत है बलराम जी का विस्तार है, तो वो भी तो भगवान ही है। जहाँ तक भौतिक जगत का प्रश्न उठता है, भगवान अपने धाम में रहते हुए भी भौतिक जगत में प्रविष्ट है परमात्मा के रूप में। अब प्रभुपाद जी निर्णय दे रहे हैं, इसलिए चाहे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा या भौतिक शक्ति के द्वारा भगवान सब जगह है, और दोनों जगत भगवान की शक्तियों के ऊपर आश्रित है। भौतिक जगत भौतिक शक्ति के ऊपर, आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर। यस्य स्थानी, यस्यांत स्थानी का मतलब है सब भगवान के द्वारा, भगवान के ऊपर आश्रित है, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो। भगवान सर्वव्यापी है अपने दो शक्तियों के द्वारा। कृष्ण के लोक में जाने के लिए या अनंत वैकुंठों में कोई जाना चाहे तो केवल भक्ति से जा सकता है। यहाँ भक्तिया शब्द जो कहा गया है, कोई और साधन वहाँ जाने का नहीं है। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, क्या लिखा है? एको वसी सर्वगा कृष्णा, एक ही परम पुरुष भगवान है वहाँ, उसका नाम कृष्ण है। वो बहुत दयालु मूर्ति है, परम दयालु मूर्ति है। वहाँ रहते हुए भी अनंत जगत में प्रवेश करता है। वेदों में भगवान को वृक्ष से, खड़े वृक्ष से तुलना दी गई है, और भले एक जगह वृक्ष खड़ा हो लेकिन उसके फल और फूल और पत्तियां बदलती रहती हैं। वृक्ष वही रहता है, फूल फल पत्तियां सीजन में बदलती रहती हैं। इसका क्या मतलब, क्यों ये दिया है? वेद भगवान को उस वृक्ष, एक जगह खड़े हुए वृक्ष से तुलना देते हैं जो कई फल जिसे निकलते हैं, फूल निकलते हैं और पत्तियां बदलती रहती हैं। दो बार, एक बार प्रभुपाद ने 7वें अध्याय का इसमें उल्लेख किया है पराशक्ति के लिए। वहाँ पराशक्ति जीव है, यहाँ पराशक्ति जो है आध्यात्मिक जगत की अंतरंग शक्ति और बाहरंग शक्ति का वर्णन है। सही माना में दो जगत के वर्णन है, दो जगत की शक्ति का वर्णन है। और सभी लोग भगवान के ऊपर आश्रित है, या भौतिक शक्ति, भौतिक जगत में भौतिक शक्ति भी, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्ति। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के जो विस्तार हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, उनके 4 हाथ हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकृष्ण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ। ये अलग अलग नाम का आधार क्या है वैकुंठ में? वो भगवान के जो 4 आयुध है, शंख, चक्र, पद्म, गदा, वो जिस हाथ में बदलता जाएगा नाम बदलता जाएगा। वो कौन सा, जिसके सीधे हाथ में ऊपर शंख है उसका नाम दूसरा है, सीधे हाथ में ऊपर चक्र है तो नाम दूसरा है। ऐसे वो आयुध बदलते जाएंगे, नाम बदलता जाएगा। तो जो नाम बदलेंगे आयुध वो नाम बदलते रहेंगे। किसी को याद है जो भगवान चतुर्भुज रूप में
जगन्नाथपुरी के बिल्कुल निकट अलानाथ में विराजमान है। उसके हाथ में क्या क्या चीज़ें कौन सी है? 4 चीज़ें हैं। कौन से हाथ में क्या है और वो कौन सा भगवान का स्वरूप है? याद किसी को नहीं होगा, लेकिन ये याद रखने जैसा है। इसमें 2 प्रश्न उठते हैं। पहले तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के पास जाएंगे नहीं, तो वहाँ क्यों जाते थे जब जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता था? तो 4 हाथ वाले के पास क्यों जाएंगे? और भक्ति स्नान सरस्वती उस मंदिर का जीर्ण उद्धारण करने के लिए काम करने वाले कहीं टाइम खराब न करें, उनके लिए बीड़ी अपने हाथ से बनाते थे, ताकि वो बीड़ी पीने के लिए टाइम खराब न करें, उनको बना के देते थे। अब क्यों? कोई महत्व होगा ना उसका। 4 हाथ वाला ये है, लेकिन महाप्रभु वहाँ जाते हैं। ये वो 4 हाथ वाला कृष्ण है जो रास लीला में अदृश्य हो गया और गोपियों के सामने वही कृष्ण खड़ा था, तो वो कृष्ण ही है। राजा रानी आई तो 2 हाथ गुम हो गए। तो वो जनार्दन है। मैं समझता हूँ वो जनार्दन है। उसके हाथ में क्या है? आज जाके पढ़ के देखना अच्छी तरह से, ढूंढ के निकाल दो क्या क्या है, कौन से हाथ में क्या है। अब हमारे सामने तो सीधे हाथ में ऊपर तो चक्कर दिख रहा है, सीधे हाथ में ऊपर चक्कर है और उल्टे हाथ में ऊपर शंख है और नीचे उल्टे हाथ में गदा है। तो बाकी तो एक ही हाथ रहा नीचे वाला, उसमें पद्मी है। हाँ, ये नीचे हाथ है, इसमें अब सीधे हाथ में ऊपर चक्र है और उल्टे हाथ में शंख है, उल्टे में नीचे गदा है। चक्र के नीचे वो है, चक्र के नीचे पुष्प है और शंख के नीचे गदा है। और ये जनार्दन है। मेरे को याद आता है ये जनार्दन है, फिर भी देख लेना। अलानाथ क्यों कहते हैं इसको? अलावर जो है दक्षिण भारत में के अलावर पूजा करते थे, उसका नाम अलारनाथ हो गया। ऐसे अलावरनाथ से अलारनाथ हो गया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा संहिता के 5:27-37 में क्या कहा गया है? भगवान अपने गोलोक एवं निवस्य अखिल भूत लिखा है पूरा। हाँ, बस इतना ही। अपने धाम में होते हुए भी सर्वत्र प्रविष्ट है। ऐसे श्वेताक्षर उपनिषद में लिखा है परास्य शक्ति विविधई सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान कैसे प्रविष्ट है उसके यह कारण बताए। इन शक्तियों के द्वारा प्रविष्ट है। ज्ञान शक्ति के द्वारा, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, ये 3 शक्तियां हैं जिसके द्वारा भगवान सर्वत्र प्रविष्ट है। ज्ञान शक्ति के द्वारा कैसे प्रविष्ट है? गीता आदि ज्ञान, ये भगवान का ज्ञान है। पूरी दुनिया में वेदों का ज्ञान है। क्रिया और बल क्या शक्तियां हैं? तो ये हमारा विभाग पूरा हो रहा है। कुछ समझ में आया इस विभाग में क्या है? आध्यात्मिक और भौतिक जगत की तुलना। तो ब्रह्मा जी का दिन रात में समाप्त होता है। भगवान के धाम जाएंगे तो कोई समाप्ति नहीं है, सदा रहेगा। वो कैसा है? तो भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन है। वो हर एक चीज़ नित्य है। भगवान वहाँ रहते हुए भी सब जगह प्रविष्ट है। अब हमारा 6ठा विभाग शुरू हो रहा है। असल में ये विभाग 23 से 28 का मतलब पूर्णाहुति का विभाग है। 28 श्लोक ही है इस अध्याय में। अब इसमें है 2 मार्ग जाने के संसार से, देवयान और पितृयान। देवयान और पितृयान। और वास्तव में शुद्ध भक्ति ही केवल कृष्ण को प्राप्त कर सकती है। वो है उत्तम रास्ता। ये दोनों रास्ते, इनसे उत्तम है भक्ति। कृष्ण को प्राप्ति के लिए भक्ति की महानता। तो आइए
23वां श्लोक पढ़ते हैं। यत्र काले त्वनावृतम आवृतम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भर्तृ ऋषभ। हे भर्तृ ऋषभ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वक्ष्यामि, दो रास्ते। यत्र काले, यत्र काले का मतलब जिस समय कोई जाता है, तो ये है वो रास्ते। उस समय में कोई जाएगा तो कौन से रास्ते से जाएगा? किसके लिए बता रहे? बोला योगियों के लिए। वो जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आवृतम अनावृतम। आवृतम का मतलब आएंगे, अनावृतम का मतलब नहीं आएंगे। इसका अर्थ है, कृष्ण कह रहे हैं पार्थ, हे भरत ऋषभ, अब मैं आपको दो रास्ते बता रहा हूँ। एक में जाने वाले वापस लौट के आएंगे और एक में जाने वाले वापस नहीं आएंगे। इसका अर्थ है ये, ठीक है। भगवान ने पहले कहा एक तो मेरे धाम जाएंगे, वो तो वापस आएंगे नहीं, और दूसरे जो मेरे से अलग किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं वो वापस आएंगे। ये तो भगवान कह के आए इससे पहले। अब वो भक्त जो काम्य कर्म करते हैं, योगी हैं, वो जाते हैं और वापस नहीं जाते हैं, वो कौन सा रास्ता है? योगियों का रास्ता कौन सा? काल का मतलब है, अच्छा एक शब्द याद रखो, यहाँ जो श्लोक में काल है उसका अर्थ है काल का अधिपति देवता। जो भी काल होगा, दिन होगा तो दिन का अधिपति देवता, रात होगा तो रात का। काल का अर्थ है उसका अधिपति देवता। समय मतलब जो कहा जाए जिसमें काल का वर्णन हो, उसके अधिपति देवता समझना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए अग्नि, तो अग्नि का देवता, धूमर तो धूम का देवता। ये समय के, ये दो चीज़ें समय में नहीं आती, अग्नि और धूम समय में नहीं आएगा। काल उसके लिए भी काल कहा गया है। अब जो मुक्ति का मार्ग है, जहाँ जाके वापस नहीं आते हैं, उस रास्ते में जो भी दिन आएगा, 14 दिन चांदनी रातों के आएंगे, उत्तरायण आएगा, तो इसका अर्थ है उनके देवता। दिन का देवता, उत्तरायण का देवता, हर एक का अपना अपना देवता है। अभी आएगा, बात करेंगे। इसका मतलब काल का मतलब वो रास्ता जिसमें बहुत से देवता हैं जो उसकी सहायता करते हैं, वो देवता उसकी सहायता करें। इसका अर्थ ऐसा है, अभी कभी कभी मैं उदाहरण ऐसे सामान्य दे रहे, भाई कोई बंदी को यहाँ से बम्बई ले जाना वाला हो, तो यहाँ के पुलिस वाले, मथुरा वाले यहाँ से ले जाएंगे, आगे राजस्थान आएगा, राजस्थान वालों के हवाले कर देंगे। ये यहाँ से वापस लौटेंगे, राजस्थान वाले वहाँ से ले जाके मध्य प्रदेश वालों को दे देंगे, मध्य प्रदेश वाले यहाँ से वहाँ से ले जाके महाराष्ट्र वालों को दे देंगे। तो ऐसे ही यहाँ से जो जीव दिन में गया तो दिन का देवता उठा के उसको ले जाके 14 दिन वाला, 15 दिन वाला जो चंद्रमा का देवता है उसको दे देगा, चंद्रमाला वाला उसको उठा के वहाँ से उत्तरायण वाले देवता को दे देगा, उत्तरायण वाला उठा के उसको आगे वाले देवता को पहुँचा देगा। ऐसे करके वो वहाँ तक पहुँचेगी। इसका अर्थ ये कि जिसका जो नाम है उसका अधिपति देवता। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। अब मैं तुम्हें उन कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं। यहाँ योगी का मतलब है, असल में योगी का मतलब है योग मिश्रित भक्ति वाला। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, जो अनन्य भगवान के भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से शरणागत हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि कब शरीर छूटेगा, जब भी छूटे कोई बात नहीं। भगवान के भक्तों को कब शरीर छूटेगा उसकी कोई चिंता नहीं। वो भगवान के हाथों में सब कुछ छोड़ देते हैं और बहुत आसानी से भगवत धाम चले जाते हैं बिना प्रयास के। परंतु जो अनन्य भक्त नहीं है,
उनको आध्यात्मिक अपना साधन अपनाना पड़ेगा, कर्म योग का, ज्ञान योग का, हठ योग का, और विशेष समय के ऊपर अपने शरीर को छोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तब मरने के बाद वापस आएंगे या ना आएंगे उसका पता लगेगा। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दो बातें, भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु जो भक्त नहीं है और योगी है उनको अपने शरीर को छोड़ने के लिए समय निर्धारित करना पड़ेगा, साधन करके उसी समय में जाना। जैसे भीष्म पितामह रुके हुए थे कि नहीं जाऊंगा, मैं उत्तरायण आएगा तब जाऊंगा। अरे भीष्म तो भक्त था, लेकिन जैसे ऐसे योगी होते हैं उनको कहते हैं इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से जब चाहे तब प्राण छोड़ सके, तो ऐसे योगी होते हैं इच्छा मृत्यु वाले। अब पहला रास्ता बता रहे हैं जिसमें जाने वाला वापस नहीं आता है। अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ला क्षणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ते ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर ब्रह्मविदो जनाः, पहले इसका अर्थ समझ लो। ब्रह्मविदो जनाः का मतलब क्या है? जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्मविदो जनाः का मतलब ज्ञानी, जो ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म को जानते हैं तत्र प्रयाता। तत्र प्रयाता का मतलब जब वो कब शरीर छोड़ेंगे, वो कहते हैं कि कब शरीर छोड़ेंगे, बोला अग्नि वाला रास्ता हो, प्रकाश वाला रास्ता हो, अग्निर्ज्योति, अग्नि और प्रकाश वाला रास्ता, फिर दिन, और क्या है? अह शुक्ल षणमासा उत्तरायण। अह का मतलब दिन, और फिर शुक्ल का शुक्ल पक्ष, और षणमासा का मतलब 6 महीने उत्तरायण के, वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म का मतलब है कि वो ब्रह्म में लीन होते हैं या भगवान के धाम जाते हैं, दोनों अर्थ निकलेंगे जैसा भक्त हो। ये कौन सा रास्ता बताया जा रहा है? जिसमें जाने वाला वापस नहीं आएगा, जो वापस नहीं आएगा, ये देवयान है। इसमें पहला शब्द है अग्नि, फिर है ज्योति। इसका मतलब अग्नि का देव और प्रकाश का देवता। श्रुति में इन देवताओं का नाम लिखा है। अह का मतलब दिन का देवता, और शुक्ल का मतलब चांदने शुक्ल पक्ष का देवता। षणमास उत्तरायण का मतलब उनका देवता, और इसके साथ और भी कुछ साल का देवता भी आएगा। फिर 6 महीने के बाद साल का देवता। एक श्लोक है छांदोग्य उपनिषद में, मरने के समय किसी की कोई अंत्येष्टि क्रिया करे या न करे, मरने के समय कोई उसका कहीं भी मर जाए, परंतु अगर वो प्रकाश के समय में मरा है तो प्रकाश का देवता उसको ले जाएगा और वहाँ से दिन के देवता को दे देगा। दिन का देवता उसको वहाँ से आगे ले जाकर शुक्ल पक्ष के देवता को देगा। शुक्ल पक्ष का देवता उसको वहाँ से आगे ले जाकर उत्तरायण के देवता को दे देगा। उत्तरायण का देवता वहाँ से उसको वर्ष के देवता को देंगे। वर्ष के देवता उसको आगे ले जाएगा, चंद्र और सूर्य देव को देगा, और सूर्य देव चंद्रलोक को देगा, चंद्रदेव को देगा, और चंद्रदेव प्रकाश के देव को देगा। इसका मतलब ये सारे देवता जो मानव नहीं है वो इनको आगे ले जाएंगे और ब्रह्म तक पहुंचाएंगे। ये देवों का रास्ता है, ये ब्रह्म मार्ग है, उसमें जाने वाला वापस नहीं आता है। ये छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है। इसका अर्थ ये है, जब ब्रह्म की कोई उपासना करता है और अपने इच्छा से जब उस समय मरता है, प्राण छोड़ता है,
उसके पीछे कोई क्रिया करे न करे कोई बात नहीं, परंतु उनके अपने साधन की वजह से वो उस रास्ते में जाएंगे जहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, साल के देवता और सूर्य देवता के बीच में वायु देवतों को भी बिठाना पड़ेगा। सूर्य देव और साल के देवता के बीच में, साल का देवता वायु देव सूर्य देव ऐसे होगा। तो इसका अर्थ हो गया और जब प्रकाश के देवता के बाद जल के देवता को बिठाना पड़ेगा, फिर इंद्र और ब्रह्मा। तो और शास्त्रों से ये पता लगता है कि ये इस रास्ते में ले जाते हैं। वेदांत में लिखा है अब मैं ये तो पढ़ लिया, अब आप या अब पक्का लिखो, 12 देवता है इस रास्ते में। 12 देवता है। पहले है प्रकाश का देवता, फिर दिन का देवता, प्रकाश, दिन, फिर शुक्ल पक्ष, फिर उत्तरायण, फिर वर्ष का देवता, फिर वायुदेव, फिर सूर्य देव, फिर चंद्र देव, और चंद्र के बाद बिजली, हाँ बिजली का देवता, फिर जल देवता, फिर इंद्र देवता और फिर ब्रह्मा। इतने देवता जिसको पकड़ के ले जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। जल के बाद इंद्र, इंद्र के बाद ब्रह्मा। 12 हो गए क्या? अब मैं इसका संस्कृत नाम पढ़ रहा हूँ। अर्च पहले का नाम है अर्ची, पहले का नाम है अर्ची। अर्चिर दिना शीत पक्षई यह उत्तरायण शरण मरुद रवि भी विदो विद्युत, विद्युत है, बिजली को नाम है विद्युत है। वरुण इंद्र द्रोण्य चानक पद हरे हे मखा मुक्त light day waxing 4 nights, so that's the year, air, sun, moon, night, water, इंद्र, ब्रह्मा। अब ये तो हमने पढ़ा बलदेव विद्याभूषण का तात्पर्य। 12 देव ऐसे दिमाग में आए ना आए, 12 देव अगर याद हैं तो ठीक है। ये देवता जिसको ले जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जब हम अग्नि की और प्रकाश की, दिन की या शुक्ल पक्ष की या चंद्र की बात करते हैं तो समझना चाहिए कि इनके अधिपति देवता उस आत्मा के ले जाने की व्यवस्था करेंगे। देखा लिखा है ना, अब तो ये भाव आ गया, अब समझ में आ गया। तो मृत्यु के समय मन हमारे को दूसरे जीवन के लिए ले जाएगा। ये मालूम है किसी को? ये 15वें अध्याय का श्लोक है। एक शरीर को छोड़ने के समय आत्मा को मन दूसरे शरीर में ऐसे ले जाता है जैसे वायु गंध को ले जाती है। तो यहाँ मन लिखा है, इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में मन ले जाता है। मन में क्या होती है? इच्छाएं। वो इच्छाएं जो भी पूरी करनी है उसके देवता पकड़ के वहाँ ले जाते हैं। ऐसे बताए हुए समय के ऊपर कोई शरीर त्यागता है, चाहे दुर्घटनावश हो चाहे व्यवस्था से हो, तो फिर वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। प्रभुपाद ने लिखा है ये ब्रह्म ज्योति का मार्ग है योगियों का, ठीक है। और फिर प्रभुपाद का जो योगी सिद्ध है वो अपने मरने का समय और जगह कब मरेंगे वो अपना तय कर लेते हैं। और जिनके पास ये बस में नहीं है, अचानक ऐसे
समय के ऊपर शरीर छूट गया, जो शुभ मुहूर्त है, तो फिर जन्म मृत्यु से बच जाएगा, नहीं तो निश्चित रूप से चक्कर में पड़ा रहेगा। परंतु शुद्ध भक्त जो कृष्ण भावना में है, उसको भय नहीं करना चाहिए वापस आने का। और समय कोई शुभ हो या अशुभ हो, कोई बात नहीं। एक बाबा था, मैंने आपको बताई थी पहले बात, इच्छा मृत्यु की। एक वृक्ष का एक बाबा था, ग्वालियों के साथ उसका सखा भाव था। तो जो ग्वालियर गाय चलाते थे ना, हाँ, तो उनके पास आके बैठ जाता था, वो खिलाते थे। एक दिन खा नहीं रहा था, बोला क्यों? बोला आज मरने की इच्छा हो रही है, और सो गया और प्राण निकल गए। तो उठा के ग्वालियर ने कहा, जब बाबा रोज आता था, इसका अग्नि संस्कार करने ले जा रहे थे, तो एक माता जी निकली ब्रजवासी, अरे कौन मर गया आज? मेरी लड़की का शादी है, ये कौन मर गया आज? बोला ये बाबा। बोला ये बाबा तो हमारे घर से मधु कर ले जाता, आज क्यों मरा? कल नहीं मर जाता? एक दिन इनको रुका नहीं, बाबा उठ के बैठ गए। बाबा उठ के बैठ गया, वो ग्वाले भाग गए। बोला ये भूत हो गया, क्या हो गया? अब मर गया था, उठ गया। बाबा ने कहा तू बेटी का शादी कर ले, हम कल मार जाएंगे, इसमें क्या है, हमारी इच्छा जब मरे। उसकी शादी हो गई, वो अपनी वो जो अर्थी थी ना, उठा के ले गया, जाके कुटिया में रख दी। दूसरे दिन उसी समय शरीर छोड़ दी। अब 3 श्लोक है, कल शनिवार है, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी मंडे की। कल ये 3 श्लोक हम आधा पौना घंटा कर लेंगे, तो ये अध्याय हो जाएगा पूरा। आज सेवा होगी किसी की प्रसाद में। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योते योगी प्राप्य निवर्तते। ये वो रास्ता है जिसमें जाने वाला वापस आएगा। अंधेरी रातों में गया, धुएं वाले समय में गया, कृष्ण पक्ष में गया, दक्षिणायन के समय गया, चंद्र ज्योति, ये 8 देवता इस रास्ते में है। वो जाने वाला वापस आएगा। ये पितृयान मार्ग है, और यहाँ इसको पितृयान मार्ग कहते हैं। कौन है? तो पहले तो वही देवता आ गए। कौन से देवता आ गए? एक धुएं वाला धूमर का देवता, फिर रात का देवता, फिर आ गया शुक्ल पक्ष का देवता। 3 हो गए ना। हाँ, ये कृष्ण पक्ष का देवता हो गया, फिर हो गया दक्षिणायन का देवता, ये 4 हो गए। इसके बाद हो गया साल का देवता, वर्ष का देवता के बाद पितृदेव, पितृलोक का देवता, और फिर हो जाएगा आकाश, और फिर मून, चंद्रमा। ये हो गए 8। हो गए 8 के नहीं? ये भी छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है। इसमें इस रास्ते में 8 देवता हैं। हाँ, पहला हुआ धूमर, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, वर्ष, पितृलोक, और फिर आकाश और चंद्रमा, और वहाँ जाके भोग करेगा, फिर वापस धरती पे आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, कपिल देव ने भागवत में कहा है कि जो कर्मकांड में यज्ञ आदि करते हैं वो चंद्रलोक में जाते हैं, और चंद्रलोक में 10,000 साल तक रहते हैं। देवताओं के 10,000 साल सोम रस पीते हैं, परंतु फिर वापस धरती पे आते हैं। इसका मतलब चंद्रलोक में उच्च कोटि के व्यक्ति रहते हैं, भोग अच्छे है वहाँ। इसको हम हमारे भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। 26 शुक्ल कृष्णे गति है ते जगत शाश्वते मते एकायात्यनावृतम अन्यनावर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण की गति वाले जो हैं
वो जगत में शाश्वत पद को प्राप्त करते हैं, वापस नहीं आते। एका जाते अनावर्तम, एक जो है जाते हैं वापस आते हैं, अन्य अनावर्तते पुनः, दूसरे वापस नहीं आते। इसका मतलब दोनों बातों को मिला के कहा है कि दो रास्ते हैं, एक रास्ते में जाने वाला आता है, एक में जाने वाला नहीं आता। तो दो रास्तों का वर्णन हो गया, दो रास्तों का सार इसमें बताया गया। गति का अर्थ है रास्ते। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद के श्लोक लिखे हैं। प्रभुपाद ने अब यहाँ लिखा है, ये छांदोग्य उपनिषद सारे श्लोक है। कौन कौन? जो जो कर्मकांडी है, जो दार्शनिक है, जो ऐसे ज्ञानी हैं, वो अनादिकाल से आते जाते रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मुक्ति का मुक्ति कैसे प्राप्त किए वो, और वो भगवान का शरण भी नहीं लेते हैं। कोई खास बात नहीं है, दोनों का है वर्णन। अब 27वां श्लोक, नायते श्रुति पार्थ जानना योगी मोयते कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। नैति श्रुति पार्थ जानन, योगी यहाँ जो योगी जानकार है, जो लोगी जानते हैं, किसको जानते हैं? एते श्रुति, ये दो रास्ते जो जानते हैं, जो योगी इन दोनों रास्तों को जानते हैं, न मोहयते, वो कभी मोहित होते ही नहीं है। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और अपने मन को मुझ में लगाओ। अरे योग युक्त तो भगवान, जो योगी इन दोनों रास्तों को जानते हैं वो भी हर समय मेरा स्मरण करते हैं। ये भक्तों के लिए है। वो दो रास्ते थे, ये उन दोनों से ऊपर भक्ति है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ सलाह दे रहे हैं कि दोनों रास्तों से विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, एक जाने वाला एक आने वाला, कोई चिंता नहीं है इसकी। भगवान का भक्त, भगवान का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाए कैसे जाएगा, अपनी व्यवस्था जाएगा कि दुर्घटना होगी, कोई परवाह नहीं। भक्त को केवल कृष्ण भावना में हरे कृष्ण जपते रहना चाहिए। दोनों रास्तों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दुखदाई है। अच्छे से अच्छा कृष्ण भावना में तलीन होने का रास्ता है भगवान की सेवा में संलग्न रहना। तो भगवत धाम जाना सीधा साक्षात निश्चित है। योग युक्त का अर्थ है इस श्लोक में जो योग में स्थित है, निरंतर कृष्ण भावना के कार्यों में लगा हुआ है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अनासक्त विज्ञान यथार्थम उपयोज्यता। हाँ, क्या है ये? युक्त वैरागी जो है वो सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाता है। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। ये है सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता। इसलिए भक्त को इनसे चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान के धाम में जाना उसके लिए निश्चित है। तो यहाँ तक तो ये हो गया वर्णन इनका। अब ये पूर्ण आहुति का श्लोक है। वेदेषु यज्ञसु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अतएति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। वेदों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा पुण्य फल जो प्राप्त होता है वो सारे के सारे जान लो योगी अपने आप प्राप्त कर लेता है। अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करो, बाकी सारे साधनों से जो मिलता है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
जोगी वाले भक्त को बताएगा, जोगी का अर्थ भक्त। ये हाँ, ये श्लोक इस सारे अध्याय का सार है। चक्रवर्ती बात कहते हैं ये श्लोक सारे अध्याय का सार है। अतैति, इनसे जो इन सारे साधनों से फल मिलता है, उनसे ऊपर जो भक्ति है, जो भक्त है, भक्ति योगी है, उसको उत्तम गति मिलती है, जो परम है और जो आद्य है। आद्य का मतलब नित्य है, परम का मतलब भौतिक नहीं है। अब ये योग मिश्र भक्त है कि शुद्ध भक्त है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ भक्त की महानता का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। अनन्य भक्ति सबसे उत्तम है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं इदम विदत्वा का अर्थ है मेरी महिमा, जो मेरे भक्त 7वें और 8वें अध्याय में बताई गई है, उसको जानते हैं। इदम विदत्वा का अर्थ क्या है? 7वें और 8वें अध्याय में मेरी महिमा जो मेरे भक्त जानते हैं, वो मेरी कृपा से मेरे पार्षद बनेंगे। उनके लिए बाकी सब साधनों के फल तुच्छ हैं। इस श्लोक का भाव क्या है? बलदेव विद्याभूषण का भाव क्या है? क्या कहते हैं? मेरी महिमा 7वें और 8वें अध्याय में जो अनन्य भक्ति की कही गई है, जो भक्त उसको समझ लेगा, वो मेरी कृपा से मेरा सानिध्य प्राप्त करेगा। उसको तुच्छ फलों की कोई आवश्यकता नहीं है। योगी, वो योगी जो मेरा भक्त है, वो मुझे प्राप्त करेगा, मेरे धाम में आएगा। कैसा धाम है? आद्यम, इसका कोई आदि नहीं है, अनादि है, और जो वास्तविक है, परम है। ये अनन्य भक्त का वर्णन है। और प्रभुपाद ने अनन्य भक्ति लिया है या योगी को, तो इस श्लोक में अनन्य भक्ति का वर्णन है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये श्लोक 7वें और 8वें अध्याय का सार है। हाँ, सार है ना? क्या लिखा है? उपसंहार है। और क्या है दोनों अध्यायों में? कृष्ण भावना का वर्णन है विशेष रूप से, और भक्ति का वर्णन है। अब प्रभुपाद के वेदों का अध्ययन करना है तो गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। बहुत सी तपस्याएं करनी पड़ेगी जीव को, ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, गुरु के घर में सेवा करनी पड़ेगी, भिक्षा लानी पड़ेगी घर घर में जाकर गुरुदेव के लिए। गुरुदेव कहेगा तब भोजन करेगा, और गुरुदेव को याद ना आए तो उपवास रखेगा। यह है वेद का रास्ता ब्रह्मचारी के लिए। आप ब्रह्मचारी है, आज वेद का रास्ता इधर बैठे हो, भोजन आज उपवास हो जाएगा। अब प्रभुपाद लिखते हैं जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरुदेव की आज्ञा ले ली, वो 25 साल का हो गया, अब वो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति बन गया। अब जब 25 साल के हो, आप क्या करोगे? 25 से कोई छोटा नहीं है यहाँ ना। अब प्रभुपाद कहते हैं वेदों का अध्ययन कोई अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान दिखाने के लिए नहीं है, परंतु चरित्र निर्माण के लिए है। वेद का अध्ययन चरित्र निर्माण के लिए है, अपने आप को बड़ा विद्वान कहलाने के लिए नहीं है।
ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ में जा सकता है। और जब गृहस्थ आश्रम में होगा तो उसको यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी क्या लिखना चाह रहे हैं, जो शब्द है ना वो किसको करने है उसका वर्णन करें। तपस्या किसको करनी है, ब्रह्मचारी को। यज्ञ किसको करना है, गृहस्थ को। वेद किसको पढ़ना है, ब्रह्मचारी को। ये इसका अर्थ है। और दूसरा, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए, देश काल पात्र के आधार के ऊपर। सतो रजो तमो गुण के ध्यान करना चाहिए दान में। और अब गृहस्थ से ऊपर उठ गया तो वानप्रस्थ में आ गया, तो फिर वापस तपस्या करनी चाहिए। जन्म और वन में रहना चाहिए, और वन के पत्तों का, वृक्ष के छाल का कपड़ा पहनना चाहिए। केले का पत्ता हो या और जूट सिल्क का है ना, जूट सिल्क पहनना चाहिए, वो भी तो पेड़ का है। थोड़ा रिफाइंड है। अच्छा, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ के बाद अंत में संन्यास ले ले और तब पूर्ण सिद्धि के, जीवन की सिद्धि की स्थिति को प्राप्त करे। इनमें से कोई स्वर्ग लोग जाएंगे और कोई उन्नत हो गए तो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, कोई वैकुंठ में जाएंगे, कोई कृष्ण लोक में जाएंगे। ये वेदों में वर्णन है। परंतु कृष्ण भावना की सुंदरता ये है, एक झटके से भक्ति करते हुए ये सारे झंझट से मुक्त, कोई भूखा नहीं मरेगा। गुरु कहे न कहे 3:15 बजे भी प्रसाद मिलेगा। ये इसका अर्थ है। इदम विदत्वा का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने 7वें और 8वें अध्याय में जो शिक्षाएं दी है, देखो इदम विदित्वा हमने पहले पढ़ा था ना, ये आया भाव। जो 7वें अध्याय 8वें अध्याय में मेरे भक्ति की शिक्षा, मेरी महिमा को भक्त जानेंगे, वो मेरी कृपा से मुझे पाएंगे। ये विद्युत्वा से नहीं, भक्तों के संग में सीखना चाहिए। अब 7वें से 12वां अध्याय तक भगवत गीता का सार है, और पहले 6 अध्याय जो है नीचे का डब्बा है, बीच के 6 अध्याय हीरा है, और आखिर के लास्ट के 6 अध्याय उसके ऊपर ढकना है। ये बीच के 6 अध्याय सुरक्षित है। ये सुना है, पढ़ा है, मैंने पढ़ाया नहीं कभी। ठीक, कोई भाग्यशाली है भगवत गीता को कि बीच के 6 अध्याय भक्तों के संग में अगर समझ लेता है तो फिर उसको कोई तपस्या करके दानवान और ये जो कोई जरूरत नहीं है। इन सब से वो ज्यादा उसकी महिमा हो जाएगी। ये इन सब का फल कृष्ण भावना में अपने आप मिल जाएगा। जिसको भगवत गीता में थोड़ा भी विश्वास है तो भक्तों से भगवत गीता सुननी चाहिए। और 4थे अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने कहा है परंपरागत सीखना चाहिए। भक्त है, उस भक्ति भगवान को समझ सकता है। वास्तव में भक्ति भगवत गीता को समझने के लिए भक्त होना आवश्यक है। तो ये भक्तों के लिए है, तथाकथित ज्ञानियों के लिए नहीं है। ये श्रद्धा के ऊपर, ये श्रद्धा का लक्षण है। कोई भक्तों का ढूंढ ले, भक्तों को ढूंढे, भक्तों का संग करे तो उसकी भक्ति का शुभारंभ होगा, तब वो भगवत गीता को समझ सकेगा। भक्तों के संग में प्रगति करेगा, भक्ति में आगे बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये क्या लिखा है पता है? मैं क्या पढ़ने जा रहा, पढ़ के आ रहा हूँ मालूम है? ये मैं पढ़ रहा हूँ आदौ श्रद्धा अथ साधु संग। ये पूरा, ये टुकड़ा पूरा, ये जो सब अंग है। अब देख लिया। अब यहाँ क्या लिखा है? अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। अब लिखा है, हाँ, आप देखो अनर्थ निवृत्ति लिखा है ना। कोई भाग्यशाली है, भक्त के संग में भगवत गीता समझेगा, आगे बढ़ेगा भक्ति में, तो फिर उसकी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और कृष्ण के कार्यों को समझेगा, लीला को, नाम को, गुण को। और इस अनर्थ निवृत्ति के उपरांत वो निष्ठा में आएगा। लिखा है निष्ठा में आएगा, अपने शास्त्र के अध्ययन में निष्ठा हो जाएगी। और निष्ठा के उपरांत
वो रुचि के स्तर पे आएगा और उसके बाद आसक्ति पे आएगा और फिर कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। ये सारा टुकड़ा जो है ये लिखा है आदर श्रद्धा से लेके प्रेम तक। और तब भगवत धाम गोलोक धाम चला जाएगा और आनंद लेगा वहां, आगे कथा समाप्त। तो इसके तात्पर्य के अंत में क्या है? आदर श्रद्धा वाला, ये ध्यान में रखना, ठीक है? वो सबको समझ लेना, पूरे का पूरा पढ़ा है। देखा? अब तो बाप को भूख में याद नहीं आएगा, जाके घर जाके पढ़ा। ये टुकड़ा पढ़ना, ये सारा कौन सा श्रद्धा और कौन सा निष्ठा कहाँ कहाँ है देख लो इसमें। हमारा 8वां अध्याय पूर्ण होती। हाँ, 9वां अध्याय नेक्स्ट